नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हम में से हर एक के दिल के बहुत करीब है। हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठता है कि क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो हम वास्तव में जीना चाहते थे, या फिर हम बस जिम्मेदारियों, समाज के डर और अपनी खुद की शंकाओं के बोझ तले दबकर एक ऐसा जीवन काट रहे हैं जो हमारा अपना कम और दूसरों का ज्यादा लगता है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं उसका नाम है हे सोंग कुओक दोई न्हू बान मोन, जिसका हिंदी में अनुवाद है वैसा जीवन जिए जैसा आप चाहते हैं, और इसकी लेखिका हैं पाम ग्राउट। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जगाने वाली घंटी है। एक अलार्म है उन सोए हुए सपनों के लिए जो आपने शायद बचपन में देखे थे लेकिन बड़े होते होते कहीं भूल गए। पाम ग्राउट हमें बताती हैं कि हम अपनी क्षमता का बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाम कहती हैं कि इससे भी बुरी बात यह है कि हम अपने प्यार, अपनी खुशी और अपने जुनून का भी बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हम अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं और अपने सबसे बड़े सपनों को डर के मारे कहीं छुपा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औसत इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं? सुनने में यह बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन 60,000 विचारों में से केवल 2% विचार ही ऐसे होते हैं जो कल के विचारों से अलग होते हैं। यानी हम हर दिन वही पुरानी बातें सोचते हैं, वही पुरानी चिंताएं पालते हैं और वही पुराना जीवन जीते हैं। हम अपनी मानसिक ऊर्जा का 99% हिस्सा बेकार की बातों में, गपशप में या उन चीजों की चिंता करने में लगा देते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। हम पत्रिकाओं के कवर पर पढ़ते हैं कि क्रिसमस से पहले 3 किलो वजन कैसे कम करें या किसी को कैसे खुश करें, लेकिन हम यह नहीं पूछते कि हम अपनी आत्मा को कैसे खुश करें। पाम ग्राउट का कहना है कि अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन हम अपनी छोटी सी दुनिया में, अपने छोटे से बक्से में बंद रहना पसंद करते हैं। तो चलिए आज इस बक्से को तोड़ते हैं। इस किताब में लेखिका ने 7 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो हमें उस जीवन की ओर ले जा सकते हैं जिसके लिए हम बने हैं। इसे वो आत्मा का बूट कैंप कहती हैं। और घबराइए नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बस अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने की बात है। सबसे पहला सिद्धांत है बड़ा सोचें। इसे हम साहस का दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। याद कीजिए, जब आप 5 साल के थे तब आपको लगता था कि आप कुछ भी बन सकते हैं। आप घर में ऐसे घूमते थे जैसे आप कोई राजा या रानी हो। आपको अपने महत्व पर कोई शक नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें सिखाया गया कि सावधान रहो, ज्यादा मत उड़ो, पैर जमीन पर रखो। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया। पाम ग्राउट कहती हैं कि हमें उस 5 साल के बच्चे वाले साहस को वापस लाना होगा। हमें यह कहने की हिम्मत जुटानी होगी कि मैं यहाँ हूँ और मैं महत्वपूर्ण हूँ। हमें अपनी कला, अपनी आवाज और अपने सपनों को दुनिया के सामने लाने से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा जीवन जीने का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना या बहुत प्रसिद्ध हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा जीने का मतलब है अपनी शर्तों पर जीना, अपनी धुन पर नाचना।
जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर भी पिकासो, मोजार्ट या गांधी जैसा कुछ अंश है। किताब में सैमुअल मॉकबी की कहानी है, जो एक सफल आर्किटेक्ट थे। उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और बड़ा करना चाहिए। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर गरीब इलाकों में, जहां लोग टूटे फूटे घरों में रहते थे, वहां सुंदर और मजबूत घर बनाना शुरू किया। उन्होंने कचरे, पुराने टायर और बोतलों का इस्तेमाल करके ऐसी इमारतें बनाईं जो न केवल रहने लायक थीं, बल्कि उनमें एक आत्मा थी। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल समाज की सेवा के लिए किया। यह है बड़ा सोचना। दूसरा सिद्धांत है खूब दें। इसे हम सेवा का दृष्टिकोण कह सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लें, फिर दूसरों की मदद करेंगे। या हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए है ही क्या। लेकिन पाम ग्राउट कहती हैं कि देने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपनी मुस्कान दे सकते हैं, अपनी प्रतिभा दे सकते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं तो हम खुद को पीड़ित समझने की मानसिकता से बाहर निकल आते हैं। हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि दुनिया ने हमारे साथ क्या गलत किया, और यह सोचना शुरू करते हैं कि हम दुनिया के लिए क्या सही कर सकते हैं। मैरी गुथरी की कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। मैरी का जीवन बहुत कठिन था। उनका विवाह एक हिंसक व्यक्ति से हुआ था। उनके बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में टूट जाता और अपनी किस्मत को कोसता। लेकिन मैरी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया जिन्हें समाज ने बेकार मान लिया था। उन्होंने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक केंद्र शुरू किया, जहां वो उन्हें प्यार और सम्मान देती थीं। उन्होंने अपने दर्द को सेवा में बदल दिया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन अपने आप बड़ा और सुंदर हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है खूब आशीर्वाद दें या दयालुता का दृष्टिकोण। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अजनबियों से बात मत करो, लोगों पर भरोसा मत करो। लेकिन लेखिका कहती हैं कि दुनिया में 99.9% लोग अच्छे हैं। जब हम शक और डर के साथ जीते हैं तो हम खुद को अलग थलग कर लेते हैं। पाम ग्राउट का सुझाव है कि हमें अजनबियों से बात करनी चाहिए, उन्हें दोस्त बनाना चाहिए। एक छोटी सी मुस्कान, एक दयालु शब्द किसी के दिन को बना सकता है। किताब में मिस्टर हैच की एक प्यारी सी कहानी है। मिस्टर हैच एक अकेले और उदास व्यक्ति थे जो एक ही ढर्रे पर जीते थे। एक दिन उन्हें एक पैकेट मिला जिसमें लिखा था, कोई आपसे प्यार करता है। इस एक वाक्य ने उनकी दुनिया बदल दी। वो खुश रहने लगे, लोगों से बात करने लगे, हंसने लगे। हालांकि बाद में पता चला कि डाकिया गलती से वो पैकेट उनके पास ले आया था। लेकिन तब तक मिस्टर हैच बदल चुके थे और उनके बदलाव को देखकर उनके पड़ोसी और दोस्त सचमुच उनसे प्यार करने लगे थे। यह शक्ति है दयालुता की। चौथा सिद्धांत है फर्क लाएं या प्रतिबद्धता का दृष्टिकोण। इसका सीधा सा मतलब है कि टीवी के सामने बैठकर समय बर्बाद करना बंद करें और कुछ करें। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि दुनिया में कितनी बुराई है, कितना प्रदूषण है, कितनी गरीबी है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम बस चैनल बदलते हैं। पाम ग्राउट कहती हैं कि हमें दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना होगा।
हमें एक उद्देश्य चुनना होगा और उस पर काम करना होगा। जूलिया बटरफ्लाई हिल की कहानी आपको याद होगी, जिसने एक प्राचीन रेडवुड पेड़ को कटने से बचाने के लिए 2 साल तक उस पेड़ के ऊपर एक छोटे से मचान पर बिताए। आंधी, तूफान और धमकियों के बावजूद वो नीचे नहीं उतरी। उनकी इस प्रतिबद्धता ने न केवल उस पेड़ को बचाया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा। एक अकेली लड़की ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। क्या हम अपने स्तर पर कोई छोटा बदलाव नहीं ला सकते? 5वां सिद्धांत है, बड़ी कल्पना करें या रचनात्मकता का दृष्टिकोण। समाज हमें एक सीधी रेखा में चलना सिखाता है। स्कूल जाओ, नौकरी करो, शादी करो, रिटायर हो जाओ। लेकिन पाम ग्राउट कहती हैं कि हमें इस कतार से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता है। हो सकता है आप पेंटिंग न करते हों, लेकिन आप खाना बनाने में, बागवानी में या अपने काम करने के तरीके में रचनात्मक हो सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब है चीजों को नए तरीके से देखना। वायलैंड नाम के एक कलाकार की कहानी है, जिसने बचपन में एक बार समुद्र में व्हेल मछली को देखा और उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने फैसला किया कि वो दुनिया भर की इमारतों पर व्हेल की विशाल पेंटिंग बनाएगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज दुनिया भर में उसकी बनाई हुई व्हेलिंग वॉल्स मशहूर हैं और वो इसके जरिए महासागरों को बचाने का संदेश देता है। उसने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया। 6वां सिद्धांत है, पूरी तरह से भाग लें या खुशी का दृष्टिकोण। हम अक्सर जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम काम को बोझ समझते हैं। पाम ग्राउट कहती हैं कि हमें जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहिए। हमें मूर्ख बनने से नहीं डरना चाहिए। सिली शब्द असल में पुराने अंग्रेजी शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है खुश। तो थोड़ा पागलपन, थोड़ा हंसी मजाक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पैच एडम्स, जिनके जीवन पर फिल्म भी बनी है, एक डॉक्टर थे जो मानते थे कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। उन्होंने अस्पतालों में जोकर बनकर मरीजों का इलाज किया। उन्होंने दिखाया कि एक डॉक्टर को गंभीर और उबाऊ होने की जरूरत नहीं है। खुशी एक चुनाव है। हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चुन सकते हैं। होबार्ट ब्राउन ने अपने शहर में अजीबोगरीब मशीनों की दौड़ शुरू की, जिसने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि मजे करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, बस जिंदादिल होने की जरूरत है। और 7वां और आखिरी सिद्धांत है, खूब प्यार करें या आत्मा का दृष्टिकोण। यह इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। प्यार कोई भावना नहीं है जो केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच होती है। प्यार एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है। जब हम प्यार से काम करते हैं तो हम चमत्कार कर सकते हैं। पाम ग्राउट का कहना है कि हमें प्यार को केवल रोमांस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने काम से, अपने लोगों से, अजनबियों से और इस पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए। केनी और जूलिया लॉगिन्स की कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने अपने रिश्तों में सच्चाई और प्यार को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने उन पुराने नियमों को तोड़ा जो कहते हैं कि प्यार में दर्द होता है। उन्होंने साबित किया कि सचेत प्यार हमें ठीक कर सकता है और हमें बेहतर इंसान बना सकता है। तो दोस्तों, ये 7 सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें।
पाम ग्राउट ने इसके लिए सोल बूट कैंप यानी आत्मा के प्रशिक्षण की बात की है। यह कोई बहुत मुश्किल ट्रेनिंग नहीं है। इसमें छोटे छोटे अभ्यास हैं, जैसे अगले 7 दिनों तक हर दिन कम से कम 3 अजनबियों से बात करें, या हर दिन कोई एक ऐसा काम करें जिसे करने में आपको डर लगता हो, या फिर कोई ऐसा काम करें जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगे, जैसे बारिश में नाचना या जोर से गाना। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। इससे यह होगा कि आप अपने उस खोल से बाहर निकलेंगे जिसमें आपने खुद को बंद कर रखा है। आप अपनी झिझक को तोड़ेंगे। जब आप किसी अजनबी से बात करते हैं और वो मुस्कुराता है तो आपको एहसास होता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। जब आप कोई मूर्खतापूर्ण काम करते हैं और लोग हंसते हैं तो आप दुनिया में खुशी फैला रहे होते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि आप कम में गुजारा मत कीजिए। आप एक महान शक्ति का हिस्सा हैं। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है तो अपनी सोच बदलने की। हमें यह सोचना बंद करना होगा कि मैं यह नहीं कर सकता या लोग क्या कहेंगे। इसके बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? या आज मैं किसी के जीवन में क्या जादू ला सकता हूं? दोस्तों, यह जीवन कोई रिहर्सल नहीं है। यही मुख्य शो है। और इस शो के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता आप ही हैं। आप चाहें तो इसे एक उबाऊ नाटक बना सकते हैं या एक रोमांचक एडवेंचर। चुनाव आपका है। पाम ग्राउट की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे पास चुनने की शक्ति है। हम खुशी चुन सकते हैं, हम साहस चुन सकते हैं, हम प्यार चुन सकते हैं। तो क्यों न आज से ही शुरुआत करें? क्यों न आज किसी पुराने दोस्त को फोन करें, किसी की मदद करें, या बस आईने में देखकर खुद से कहें कि मैं अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, दुनिया को आपकी जरूरत है, लेकिन उस आप की नहीं जो डरा हुआ और सिमटा हुआ है, बल्कि उस आप की जो अपनी पूरी क्षमता के साथ चमक रहा है। उन कहानियों को याद कीजिए जो हमने आज सुनी। 55 मीटर ऊंचे पेड़ पर रहने वाली जूलिया, व्हेल पेंट करने वाले वायलैंड, या अनाथ बच्चों को अपनाने वाली मैरी। ये सब साधारण लोग थे जिन्होंने असाधारण विकल्प चुने। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने अंदर की उस आवाज को सुने जो आपसे कह रही है कि अभी और भी बहुत कुछ है। उस आवाज को अनसुना मत कीजिए। अपनी अंतरात्मा के साथ संवाद शुरू कीजिए। अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उन चीजों के बारे में बात कीजिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। सपनों के बारे में, प्यार के बारे में, उम्मीद के बारे में। टीवी बंद कीजिए और जीवन शुरू कीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद को धोखा देना बंद करें। खुद को यह मत समझाइए कि आप खुश हैं अगर आप नहीं हैं। अपनी बेचैनी को अपना मार्गदर्शक बनने दें। यह आपको बता रही है कि आप इससे बेहतर के हकदार हैं। यह पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि पाम ग्राउट की इन बातों ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई होगी। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस चिंगारी को एक मशाल में बदलते हैं या बुझ जाने देते हैं। जाइए और अपनी जिंदगी को एक उत्सव बनाइए। नमस्ते।